ये पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद। और इन्होंने पूरे देश पे बीज से लेके और आगे तक जहां तक भी फसलें हो या उसकी बिजली का उत्पादन हो, बीज। मैं कल एक देख रहा था कि कौन सी कंपनी बीज बनाती हो वही उर्वरक बना रही है और वही पेस्टिसाइड्स बना रही। बहुत कंपनियां हैं, सिजेंटा है, मैनकाइंड एग्रो है, बायर है, इस तरह की कंपनियों की लाइन है। यानी कि ये रोगाणु बीज किसान को दे रहे और फिर उसी के अनुपात में ये अपने पेस्टिसाइड उसका। एक तरफ सरकार कह रही कहने कि किसान अपनी जमीन बेकार करने लग रहा है। भाई जब उसकी वो बीज ही आपकी कंपनियों ने इसको रोक के बीज दे दिया तो भाई इसको तो दवाई तो डालनी पड़ेगी। भाई बच्चा अगर बीमार है तो उसको दवाई तो देनी पड़ेगी। तो ये इनका पूरा एक देश भर में ये काम है। इन्होंने पूरी कंपनियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। अब आपको बचना कैसे है? अब मुद्दा इस पे है। ये काम होंगे चाहे बीजोपुर का हो या फिर मुंडभर का हो, बिजली विभाग इस तरह की तानाशाही, इस तरह का व्यवहार करेगा क्योंकि बिजली प्राइवेट की तरफ को जाने लगे और भाई व्यापारी और भिखमंगे को किसी तरह लगाव नहीं होता। ये इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से काम करने का काम करेंगे। ये अपने संगठन को आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर ये क्रांति की धरा है, किसान आंदोलन की है। यहां से आंदोलन की किसान की दिशा और दशा तय होती है इस मुजफ्फरनगर से। अगर मुजफ्फरनगर का किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा तो देश भर में उसका असर जाएगा। ये हावी होने का काम करेंगे वहां पर। अब ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, अभी मुकदमे दर्ज बिजली के होंगे। अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप पे भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा के ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। और ये कराए भी जा रहे हैं। अभी इसको सार्वजनिक करेंगे समाज की पंचायत में। जल्द ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत करके उसको सार्वजनिक करेंगे कि क्या किसान भारत विरोधी नारा लगा सकता है। और नारा भी वो लगा रहा जिसका लड़का ये कहता हो कि भारत देश रहने वाला नहीं है, उसको खंडित मानता है। वो न्यूज चैनलों पर भी चली, वो न्यूज चैनलों में भी चली। उसको सार्वजनिक करेंगे उन पंचायतों के माध्यम से। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ेंगे भाई हम हटना नहीं चाहते। मरने का काम हमारे लिए साथ में कर दियो, हम मर जाएंगे लेकिन सम्मान के साथ हमारे साथ यहाँ की टीस अगर हारने की किसानों पर निकाली जाएगी तो इसको एक किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये टीस जिसको टीस निकालनी होगी, जिन्होंने हराए होंगे उनके साथ टक्कर मारो। जिन्होंने जो जीते होंगे, हारे होंगे, हम राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे इस राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम राजनीतिक पार्टी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं। सही बात कही विजेंद्र राठी जी ने। कौन सी सरकार आपने नहीं देखी? आपने सारी सरकार देख ली, आपने सारी सरकारें देख ली, सबने किसान का उत्पीड़न किया। लेकिन ये सरकारें अब व्यापारियों की सरकारें हैं। इन सरकारों के साथ में आपको बहुत सूझबूझ के साथ में, संयम के साथ में लड़ना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है अब तो छोटी सी बात कोई पकड़ के ये दिखा देगा कहने दी किसान प्रदर्शनों में इस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया। आपको बहुत संयम के साथ में ये काम करने पड़ेंगे। आपको संगठित होना पड़ेगा। बहुत सरकारों को भी एक लाइन पर आगे संगठन बनाने के नाम पर आपको अपने इस संगठन पर विश्वास करना पड़ेगा। और हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ में कोई धोखा नहीं होगा कभी। भाई ये समय बड़ा संघर्ष का समय है। लोग जेलों में पहुंचाए जा रहे। ये अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसको ये बताओगे। ये डरे डरे में भी फर्क करेंगे। अगर डरा चुनाव में लग गया तो वे 9 सिक्के थे, बच्चे थे। अगर प्रदर्शन में किसान के हाथ से कोई डरा लग गया तो वे जो हमला बताए जाएंगे। ये स्थिति अब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझो किन ताकतों के साथ हैं, इन्हें कोई प्यार नहीं है। और यहाँ लाइव इंटेलिजेंस भी है भाई। ये सूचना सरकारों तक पहुंच जाए, संभल मत समझ लेना। कभी ये संभल समझ जाओ या संभल वाले समझ जाए। ये देश का किसान है। ये देश का किसान कोई अराजक बात नहीं करेगा, ना कोई बात ऐसी करेगा जिससे देश का नुकसान होगा। ये देश प्रेमी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई इस बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, हमारे परिवार के लोग शहीद होते हैं।
अगर यहाँ के हारे हुए लोग ये कहेंगे कि भारत विरोधी नारे किसानों ने लगाए, कान खोल के सुन ले, जुबान काट ली जाती है ऐसे लोगों की, जुबान काट ली जाती। हमारे में देश विरोधी तबका लगाओगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग संघर्ष करें। और अभी आज का कार्यक्रम ये देश व्यापी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुजफ्फरनगर की धरती से है या नहीं है? हाथ नहीं उठे ठाकुर साहब, क्या बात? बड़े आंदोलन की जरूरत किस किस के यहां बैठोगे? नवीन राठी जी, गन्ने का वो नहीं है, डीसीयू के यहां बैठोगे, बिजली की एससी के यहां बैठोगे, बिजली उसके नाम पर फर्जी मुकदमे हो गए तो बैठोगे। अगर यहाँ की समस्या है यहां बैठोगे, कहीं नहीं, एक जगह चयनित कर लो, वोरा राज्य का मैदान होने दो रण को आर पार, ठीक है? उस रण को आर पार होने दो, बता देंगे तारीख, जल्दी तारीख बता के, और यहां पे शुरुआत करो, नहीं तो ये हावी होंगे और किसान को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से आपस में गांवों में मतभेद पैदा कराए जाएंगे, मुकदमे फर्जी करा के विरोधी कराने की तैयारी इनकी चल रही। एक तबका जरूर है, एक विधायक ये कह रहा है 50,000 गाय इकट्ठी रोज। परसों अपने में कह रहा है मेरा जो सरकार दूसरी जो होती उसका घुस बढ़ सकता। क्या ये कहना चाह रहे? ये अवसाद से ग्रस्त लोग हैं, परेशान हैं। तो ये परेशान नहीं भाई, कहीं और देख लो, कहीं और कर लो। और भाई हारे हुए लोग, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हारे हुए लोग सबक लें, क्यों हारे, बदला न ले। बहुत बढ़िया, ये बदले में लगे कि सबक लेने की जरूरत तो है, सबक क्यों हारे लग गए, यूं कहने रहे ने वोट नहीं दी थी भाई साहब, इसका देखो इलाज मुकर होगा। तो इन सारी चीजों पर समझे और बड़ी पंचायत के माध्यम से सारी चीजें करी जाएंगी। अभी बहुत लोग जेल में हैं और तैयारी इन लोगों की चल रही है। अपने संगठन को आप लोग करें, बढ़ाओ, अपना ज्ञापन दे लो। अभी कोई जो है नए सीएच में कोई, क्योंकि काम का समय भी है किसान का, तो तैयारी के साथ में रण का मैदान, राज्य के इंटर कॉलेज का मैदान। ये देखो कहां से निकाल कर आ रहे। 2003 में काकड़ा कांड हुआ था, 2003 में हुआ, 2001 में, 2003 में काकड़ा कांड हुआ, केस वापसी हो गए, सारे लिखित पढ़त में सारे कागज पत्तर हैं। ये पता नहीं कहां से लाके नोटिस जारी है। राजकरण बरवाड़ा जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत लोग काकड़े के हैं, मतलब चिन्हित कर करके वोट निकालने जा रहे। भाई जब मुकदमा वापसी हो गया, कागज पत्तर हमारे पास में है, तो भाई इन सारी चीजों को मान लिया, लेकिन नहीं, एनपीडब्ल्यू करेंगे, वो कराओगे, ये कराओगे।